आ रही है सबको? क्लियर आवाज आ रही है? Yes, sir. So I am going to share my screen, and if it is visible, so say yes, sir, it is visible. Yes, sir. Okay. Okay. So there is a one method that is called len, right? So suppose I am having a list called L1. हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम हमने दे दिया L1, और लिस्ट को आपको पता ही है कि इसको हम किस में लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट्स हमारा ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने कुछ भी एलिमेंट दे दिए लिस्ट के 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। अब हम क्या करते हैं कि लेन मेथड करते हैं। लेन मेथड का यूज किस लिए होता है? लेन मेथड का यूज हम लोग लिस्ट की लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, इट विल गिव द लेंथ ऑफ द लिस्ट। विच मेथड? लेन मेथड। लेन मेथड जो है वो क्या देता है, लिस्ट की लेंथ दे देता है। तो जैसा हम जान रहे हैं यहां से कि हमारे पास इसमें 6 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट में? 6। तो इसकी ये लेंथ दे देगा 6। तो हमने लिखा लेन, और किसकी लेंथ चाहिए हमको? L1, यानी L1 जो लिस्ट है इसकी लेंथ हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, लेन लिखा, एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है, और इसको हमने एक फंक्शन में उसको वैल्यू पास कर दी, किसकी? लिस्ट की वैल्यू पास कर दी। तो फिर ये क्या देगा हमको? ये हमको 6 दे देगा। क्यों दिया इसने 6? वो इसलिए क्योंकि इस लिस्ट में 6 एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसलिए उसकी लेंथ जो है वो उसने 6 दे दी हमको। ये क्लियर हुआ? बहुत आसान है। दूसरा, ये सबको समझ में आ गया? कंफर्म करिए। ये सबको समझ में आया? Why you are not confirming, all of you? Only few students. Umangi? Yes, sir. Clear? Yes, sir, clear. ये बात समझ? Okay. Where is Anamika today? She has not joined. Anamika Sir, is वो not coaching taking. गई है। Anamika. अच्छा, चलो। Now next is a list function, right? तो हमें क्या है, सपोज मैंने एक कोई स्ट्रिंग लिया और मैंने जैसे लिखा s इज इक्वल्स टू, मैंने नाम लिख दिया अपना आलोक, ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और मैं इसको क्या करना चाहता हूं, उसको लिस्ट में बदलना चाहता हूं। s जो है हमारे पास, एक इसमें स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया, वो नाम लिख दिया मैंने आलोक। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं होता, ठीक है? ये अभी म्यूटेबल नहीं है, मतलब इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। तो लिस्ट चूंकि म्यूटेबल होती है, लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अब अगर कोई वैल्यू हमने स्ट्रिंग में दे दी और उसको वापस हम लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हम लोग एक लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। क्या? लिस्ट फंक्शन। और उसमें हमने क्या किया, एस को पास कर दिया, ठीक है? लिस्ट एस कर दिया। तो अब जो स्ट्रिंग होगी हमारी, वो किस में चेंज हो जाएगी? लिस्ट में चेंज हो जाएगी। देखिए, इसने लिस्ट में चेंज कर दिया, ए को अलग कर दिया, एल को, और उसको क्या, एंगुलर ब्रैकेट्स में इसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो है वो लिस्ट जो है हमारी, सॉरी जो स्ट्रिंग थी, उसने इसको किस में चेंज कर दिया? लिस्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है? बात आ गई समझ में? क्लियर है?
यस सर। ये बात समझ में आ गई? नाउ अगेन प्लीज सी, देयर इज अ L1 लिस्ट। हमने L1 में क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है। अगर हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करें तो हमने सपोज दिया, सॉरी, हमने दिया कोई एक L2 लिस्ट ले ली और L2 में हमने क्या किया, एक नेस्टेड लिस्ट बना दिया 1, 2 और कॉमा लिस्ट बना दी मैंने 3, 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 5। ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 ब्रैकेट के अंदर, यानी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो गई और फिर लास्ट में 5। अब इसका लेंथ कितना होगा अगर हम लेन मेथड का यूज करेंगे? अगर हम लेन L2 करेंगे तो ये क्या देगा, बताइए मुझे। ये L2 मेथड है, लेन L2, तो ये क्या देगा हमको? 4। What it will give? ये क्या देगा हमको? 4। कौन बता रहा? सुदीप, सुदीप। सर 4 4। 4, यस, 1 2 3 4, राइट। तो यश, यश दीपक, यस सर। it is clear that why it is given 4, because this is a individual element of the list। ये पूरा जो है वो उसको Yes, एक sir. एलिमेंट मानेगा, तो ये क्या होगा, नेस्टेड Yes, लिस्टिंग sir. होगी। तो अगर हम इसको रन करते Let's हैं see. तो ये हमको 4 देगा। ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। तो ये जो 3 4 है, इसको ये क्या करेगा, एक पूरा एलिमेंट मानेगा। तो देखिए अगर हम L2 को, अगर हम L2 का 0 1, अगर सेकंड इंडेक्स हम प्रिंट करते हैं, थर्ड इंडेक्स मतलब दूसरी वैल्यू, सॉरी, ये जो हमने L2 अगर 2 किया तो ये हमको 3 4 देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये पहला 0th पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है और ये सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर 3 और 4 दोनों है। तो इसलिए हमने जब L2 में सेकंड इंडेक्स का वैल्यू पास किया, मतलब थर्ड एलिमेंट पास किया, तो उसने हमको क्या दे दिया, 3 और 4। अब बात समझ में आ गई कि ये इसको पूरा एलिमेंट मान रहा है, ठीक। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. next is next method is a index method। हमारे पास तीसरा मेथड जो है वो इंडेक्स है। पहला हमने कौन सा पढ़ा? पहला मेथड हमने पढ़ा लेन मेथड। लेन से क्या होता है, हम किसी भी लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने किसी भी स्ट्रिंग को, हम अगर हमें स्ट्रिंग है कोई और उसको अगर हमें लिस्ट में चेंज करना हो स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं और उसमें वो वैल्यू पास कर देते हैं, जिससे वो पूरी वैल्यू जो है वो किस में चेंज हो जाती है, लिस्ट में। प्लीज म्यूट योर माइक। सो वेट अ मिनट। इसके बाद हम लोग इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होता है, तो हमने क्या हुआ, हमारे पास एक लिस्ट है L2, ठीक है। उसमें क्या है, हम एक लिस्ट ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं, L1 पास करते हैं। L1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम किसी भी एलिमेंट का अगर इंडेक्स पता करना चाहते हैं कि किस इंडेक्स पर है वो, इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 1 की 0 है, 2 की
1 है, 3 की 2 है, ठीक है, इंडेक्सिंग होती है ना। तो अगर इंडेक्सिंग हमें पता करनी है, सपोज यहां तो हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, और अगर सपोज अ लिस्ट इज हैविंग 2000 एलिमेंट्स, so one by one we have to count the number of elements, and after that we will confirm that this list this index is this, right? अगर हमारे पास लिस्ट में 2000 एलिमेंट हैं तो हमको एक एक करके उसको काउंट करना पड़ेगा, और तब जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको जाकर पता लगेगा कि इस लिस्ट का इंडेक्स, इस एलिमेंट का इंडेक्स ये है। तो ये सब करने से अच्छा है कि हमारे पास एक लिस्ट इंडेक्स का एक फंक्शन बना दिया गया और उसमें उसकी वैल्यू पास कर दी गई। सपोज मुझे 2000 एलिमेंट है, मुझे कोई भी एक एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है, तो सपोज 99 या 2000 पर 2000 या 99 या 102 पर कोई भी एक एलिमेंट रखा हुआ है इंडेक्स का, तो उस इंडेक्स की जो एलिमेंट है उसका वैल्यू सपोज 5 है। अब हमें उस 5 का इंडेक्स अगर हमें पता करना है कि उसका इंडेक्स क्या है, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो इस तरह से हमें काउंट करके हुए हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग इंडेक्स का सहारा लेते हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, इंडेक्स, और इसमें हम क्या पास करेंगे, सपोज 4 डिटरमिनेट, सॉरी, इंडेक्स जो है बुक लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, हमने लिस्ट को पास नहीं किया इसमें कि किसका इंडेक्स वैल्यू पता करना है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, L1 डॉट इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें जो वैल्यू पास करनी है, यानी सपोज हमारे पास ये कौन सी लिस्ट है, L1 है। अब L1 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब हमने अगर ऐसे देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यूज को किस में से चेक करेगा, इंडेक्स 4 का मतलब क्या, तो इसलिए उसने क्या दे दिया, इसने दे दिया नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी इंडेक्स को आपने डिफाइंड नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट का वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, L1 डॉट इंडेक्स। अब इसमें से हमें 4 जो हमारा इंडेक्स है उसका क्या इंडेक्स है, मतलब 4th एलिमेंट जो है ये वाला, इसका इंडेक्स हमको पता करना है। तो इसका इंडेक्स पता करने के लिए हम इसकी वैल्यू पास कर देंगे 4। तो ये हमको क्या दे देगा, इंडेक्स क्या दिया इसने, 3। तो देखिए यहां से क्या हुआ, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और इसका 3 है। तो 4 का इंडेक्स कितना हुआ, 3। तो दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स 3। ये बात समझ में आ गई, Yes, ये sir. बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट, Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई डाउट इसमें, सुदीप, Yes, sir. अच्छा, अविरल, उमर, सिद्धार्थ त्रिपाठी, कोई डाउट, अभी पूछ लो जो कुछ पूछना है। ओके, ओनली 11 आर देयर टुडे, मतलब आधे बैठ के घर में आराम करते हैं और आधे कोचिंग जाते हैं। तनुश्री भी आजकल क्लास नहीं कर रही है। चलिए एक बार कॉल कर लेते हैं इन लोगों को।
ये लोग, शशांक तो कभी क्लास किए ही नहीं है। सुमित तो क्लास करते ही नहीं है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसमें अपेंड मेथड। ठीक है, एक मिनट। अपेंड मेथड, ठीक है। हमने लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए? लेन पढ़ लिया, लिस्ट मेथड पढ़ लिया, उसके बाद हमने इंडेक्स मेथड पढ़ लिया। इंडेक्स पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे अपेंड मेथड। अपेंड क्या करता है? अपेंड मेथड जो है वो लिस्ट में एलिमेंट्स को लास्ट में जाके ऐड करता है, अपेंड मेथड। ठीक है, द दिस मेथड एड्स अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में जाके, ये बात ध्यान रखने वाली है, अपेंड में जो कोई भी एलिमेंट अगर ऐड होगा लिस्ट का हमारे पास एक लिस्ट है L1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हम इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं लिस्ट में ठीक है, तो अब जो एलिमेंट ऐड होगा वो लास्ट में जाके होगा अपेंड मेथड के थ्रू। ठीक है, अपेंड में हम क्या करते हैं, अगर हम अपेंड करेंगे तो वो एलिमेंट कहां पर जाके ऐड होगा? लास्ट में। तो हमने लिखा L1 डॉट अपेंड, और क्या किया हमने? इसको 7 दे दिया। ठीक है, L1 डॉट अपेंड 7, तो हमने क्या किया? अपेंड कर दिया। अब हम लिस्ट 1 की फिर से वैल्यू चेक करेंगे। देखिए, अब इसने एलिमेंट को कहां ऐड किया? लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, बिफोर इट इज 1 2 3 4 5 6. Now we have used append method to add the one value 7. So that's why it is now 1 2 3 4 5 6 7. So this is called append method, right? We want to add another element in the list, so what we have to write? L1 dot append, or I want to add what? 8. So it will append 8, or we have to append 9, not 8. हम 9 को ऐड करना चाहते हैं, तो फिर ये क्या होगा? देखिए, L1 का वैल्यू प्रिंट करेंगे हम। नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 9. So it will append at the last element in the list. ये कहाँ करेगा? सबसे जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद इसको ऐड करेगा। कौन सा मेथड? अपेंड मेथड। नाउ एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या है? दिस मेथड एड्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एट द एंड फ्रॉम अनदर लिस्ट। इसमें क्या है कि एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग एक्सटेंड, मतलब लिस्ट को हम और बढ़ाना चाहते हैं, एलिमेंट नहीं ऐड करना चाहते, लिस्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, तो एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड करने के लिए क्या है? हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जो हमने पहले ऊपर बनाई हुई है। उसमें हम क्या करेंगे? लिस्ट 1 में, यानी जो पहली लिस्ट है हमारी, उसमें हम दूसरी लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। L1 में हमारे पास L1 में हमारे पास कौन सी लिस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 9, और L2 में एक और लिस्ट है। देखिए क्या है? 1 2 3 4
और 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 की वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, और ये क्या करेगा, ये उसके लास्ट में जाके ऐड करेगा, यानी L1 में हम L2 को ऐड करेंगे, तो L1 तो वहीं रहेगी, लास्ट में जाके L2 ऐड होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो हमने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड, और हमने क्या किया, इसमें L2 को पास कर दिया। अब क्या होगा, इसने L1 जो है वो अब हमारी क्या बन गई, एक्सटेंड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 9, और उसके बाद उसने एक्सटेंड किया उसको लास्ट में, तो बन गया 1 2 3 4 और 5। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है? ओके, नाउ इंसर्ट, इंसर्ट एलिमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड इज अ इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या है, हम दिस मेथड insert an element at the given index position and shift the remaining items to the right। इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड की हेल्प से हम जिस भी इंडेक्स पर चाहते हैं उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट हम पास करेंगे, यानी उसमें हम दो वैल्यूज पास करेंगे, एक तो इंडेक्स की वैल्यू पास करेंगे और एक एलिमेंट की वैल्यू पास करेंगे। यानी इंडेक्स और एलिमेंट दोनों को पास करेंगे तो वो वहीं पर जाकर ऐड हो जाएगा वो एलिमेंट, और बाकी के जो एलिमेंट हैं उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी उनकी इंडेक्सिंग जो है वो चेंज हो जाएगी और वो राइट साइड की ओर खिसक जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अब फिर से हम लोग, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैंने L1 में एक फिर से एक वैल्यू ले ली है 1 2 3 4 5। ये हमारी एक L1 जो है एक लिस्ट है, और इसमें हम एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा L1 डॉट इंसर्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू पास करेंगे। हमें सपोज 0 1 2, यानी थर्ड की जहां पर 3 एलिमेंट है हमारा, वहीं पर हम एक एलिमेंट नया ऐड करना चाहते हैं। तो हमने एक्चुअली क्या, वहां पर इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, उसका इंडेक्स है 2, यानी थर्ड जो है, जो थर्ड एलिमेंट 3 एलिमेंट जो रखा हुआ है वो इंडेक्स 2 पर है। हम उस जगह पर एक नया एलिमेंट रखना चाहते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो वहां पर लिखा हमने 2, और वहां पर हम ऐड क्या करना चाहते हैं, वहां पर हम ऐड करना चाहते हैं 8। तो हमने क्या लिखा, इंडेक्स में जो L1 लिस्ट है, यानी L1 डॉट इंसर्ट मेथड यूज किया या फंक्शन यूज किया, और उसमें हमने इंडेक्स और वो एलिमेंट की वैल्यू पास कर दी। तो जब पास कर देंगे तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो हम देखिए L1 को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 1 2, और क्या सेकंड एलिमेंट क्या हो गया हमारा, थर्ड एलिमेंट क्या हो गया 8, और बाकी के सब एलिमेंट कहां खसक गए, आगे की ओर, राइट साइड उसको जो है वो उसको खिसका देगा। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. नाउ next method is a remove method। next method is a remove method। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और कॉपी पेन के साथ आप अगर बैठेंगे तो अगर नोट करते जाएंगे, और एटलीस्ट कम से कम आपको मेथड के नाम ही याद हो जाएंगे, वही बहुत है। ठीक है, और चूंकि लगभग सभी में एक जैसे इसको यूज करना है, और अगर आप यही शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे कि अपेंड जो है वो लिस्ट को अपेंड करता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है, और एक लिस्ट से दूसरा, अपने अगर अपने ही खुद के नोट्स आप बनाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो जब भी आप क्लास करें,
एटलीस्ट आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, और वो कॉपी एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए, आपने आपने देखा नहीं होगा, आप अभी चूंकि कोचिंग के उसमें पहुंचे नहीं हैं, आप लोग जाइएगा कभी, अभी आगे मौका मिलेगा आपको कि जब आप कोचिंग वगैरह लेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक कॉपी लेकर पूरी की पूरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं उन्हीं कॉपियों से, और वो भी जो भी वहाँ पर लेक्चर होता है वो पूरा अटेंड करते हैं, और वही कॉपी जब वो एग्जाम देने जाते हैं उस वक्त वो रिवीजन में काम आती है। तो ये जो आप अभी लिख लेंगे ये रिवीजन के काम, रिवीजन में बड़ा आसान है, क्योंकि आप पूरा का पूरा सिलेबस आपको एग्जाम में एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप रिवीजन करेंगे तो कितना रिवीजन कर पाएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा 10 पन्ने, 100 पन्ने, और पता लगा 500 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, हाउ कैन यू कंक्लूड दिस 1000 पेजेस विद इन 2 days? सो बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स बनाने का, और वो भी अपनी भाषा में, दूसरे के तो नोट्स कभी पढ़ने नहीं चाहिए, हमेशा अपने लिखे हुए अपने बनाए हुए नोट्स आप तेजी से पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से आप पॉइंट टू पॉइंट, आपको जब जब आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने इस दिन लिखा था, ये चीज लिखी थी, फटाक से आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगी। तो whenever you are sitting any subject, when you are taking a class, at least you should have a one pen and copy, you have to write down all these things, जो आपको समझ आ रहा है उसको आप अपनी भाषा में लिखते जाइए, जो आपको जब एग्जाम होगा तो उस दिन आपको वही कॉपी जो आपने नोट्स बनाए हैं वही पढ़नी है, और देखिएगा आपको उसको कितना बेनिफिट होता है। हो सकता है अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप पूरी बुक को 2 दिन में आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे अच्छा काम होता है रिवीजन, जब आप करेंगे तो उन नोट्स की हेल्प से ही रिवीजन करें, बुक से रिवीजन नहीं करें, ठीक है। वो नोट्स जो है वो इतना प्रीशियस हो जाते हैं, धीरे 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 लिखते 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 वो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो मड होती है, मिट्टी, और जैसे जैसे वो एक्सटेंड होती जाती है वो धीरे धीरे फिर गोल्ड, सॉरी, जो सिल्वर बनती है, फिर उसके बाद गोल्ड बनती है, फिर प्लेटिनम बन जाती है, और फिर लास्ट में डायमंड बन जाती है। तो लास्ट में नोट्स पहुंचते पहुंचते वो डायमंड हो जाते हैं, और उसी डायमंड का आप यूज करिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके लिए आप एक लिस्ट या सॉरी एक कॉपी और पेन आपके साथ में होना चाहिए। Now remove method. This method searches for the first occurrence of the given element and remove it. अब सबसे पहली बात है कि लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट रिपीटेड होंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स, अगर यहाँ तो रिपीटेड नहीं, यहाँ रिपीटेड है, देखिए जो L1 हमने एक्सटेंड किया है लिस्ट में ऊपर, उसमें देखिए 1 और 2 2 बार रिपीट हुआ है, 5 भी रिपीट हुआ है। तो अगर हम डिलीट करेंगे, अगर रिमूव करेंगे तो वो पहली ऑकरेंस देखेगा, यानी वो लिस्ट में कौन सा एलिमेंट डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, जो पहली बार, जो उसको लेफ्ट साइड से पहली बार मिलेगा, वहीं से वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हमें उसमें क्या करना है, जो हमारी लिस्ट है उसमें रिमूव फंक्शन का यूज करना है, और उसमें एलिमेंट की वैल्यू, जो वैल्यू हमको हटानी है उसी को हमें उसको दे देना है। तो हमने L1, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 8 3 4 5 एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट्स हैं। अब हमने L1 डॉट रिमूव किया, रिमूव फंक्शन है, तो हमने उसमें क्या कर दिया, हमने उसमें हटा दिया 8, जो हमारी वैल्यू है उसको हमने हटा दिया। तो हमने देखिए L1 में अगर हम हटा देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, हमको 8 हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो रिमूव किया तो हमने 8 को सीधा उसने वहां से हटा दिया, और वापस हमको लिस्ट क्या मिल गई, देखिए 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लोग वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स, रिवर्स मेथड, ठीक है। रिवर्स मेथड क्या होता है, दिस मेथड रिवर्स the order of a list in place, means
नो एडिशनल मेमोरी इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को रिवर्स कर देता है, यानी कि इंडेक्स सबको उठा के चेंज कर देता है, और इसके लिए कोई स्पेशल एडिशनल मेमोरी की जरूरत हमको नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा L1 डॉट रिवर्स, और रिवर्स करने से हमको क्या मिलेगा, रिवर्स मिल जाएगा। देखिए अब क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स करने से हमारे पास उल्टा हो गया इसका, यानी जो इंडेक्स पहले लास्ट में था वो पहले बन गया, यानी 5 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4 5 को इसने रिवर्स कर दिया, और ये क्या बन गया 5 4 3 2 1। तो ये हमारा रिवर्स मेथड है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। नेक्स्ट पॉप मेथड। सर पॉप मेथड क्या होता है? द मेथड, यस सर, अगर हमको एक्सटेंडेड वाली L1 से रिमूव करना हो सर 2 को, तो कैसे करेंगे सर? हमें एक्सटेंडेड, हमारे पास L1 तो उनकी लिस्ट जो है L1 हमने चेंज कर दी है, ठीक है, तो वहां से भी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। हमें तो लिस्ट चाहिए। सपोज देखिए L1 हमारे पास एक लिस्ट है, अब आप कह रहे हैं कि एक्सटेंड वाली, तो हमने उसमें पहले से ही एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 वेट 6 7 9 1 2, और उसके बाद कॉमा इंडेक्स 3 कॉमा 5, ये है ना? यस सर। यही इंडेक्स है, इसमें रिमूव करना है। ठीक, तो हमने लिखा L1 डॉट रिवर्स, हमने इसको पास कर दिया, सॉरी इसको पास कर दिया। ये करेगा, देखिए रिवर्स कर दिया इसने उठा के, यस सर। उस पूरे के पूरे एलिमेंट रिवर्स कर, जितनी भी इंडेक्सेस हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें। क्लियर? ओके सर। नाउ नेक्स्ट इज अ पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या है? This method remove and return the element with the specified index or the last element. पॉप मेथड क्या करता है, या तो आप इसमें वैल्यू पास कर, ठीक है, और नहीं तो ये क्या करता है, पॉप मेथड जो है वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमारे पास L1 में कौन सा है, देखिए L1 में हमारे पास यही लिस्ट है। अब इसको पॉप कराएंगे, तो हमने लिखा L1 डॉट पॉप। अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। देखिए लास्ट एलिमेंट क्या था हमारा 1, तो इसने क्या किया, पॉप मेथड क्या है, इसने पॉप कर दिया। ठीक, तो पॉप किया, तो अब देखिए पॉप का मतलब है कि वो एलिमेंट भी रिटर्न करेगा। ठीक है, पॉप क्या करता है, वो जिस एलिमेंट को डिलीट करेगा उसको दिखाएगा भी ये, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉप। पॉपकॉर्न का नाम सुना है? पॉपकॉर्न खाए हैं कभी? यस सर। तो वो पॉपकॉर्न कैसे बन गया, कॉर्न को पॉप, यानी वो भूनते हैं तो वो उछलते हैं, करते हैं, तो इसीलिए वो पॉप बन गया। तो यहाँ पर भी वही पॉप है। अगर वो एलिमेंट को हम निकाल लेंगे हमको बताए, इसलिए ये पॉप है। और पॉप का मतलब कि किसी भी एलिमेंट को ये पॉप करेगा तो वो इसको वैल्यू भी रिटर्न करेगा उसकी, यानी हमने वन एलिमेंट को पॉप कर दिया। तो देखिए लिस्ट में से वो एलिमेंट जो है वो ठीक है, देखिए 1 चला गया, पॉप कर गया। अब हमने फिर से किया L1 डॉट पॉप किया,
तो ये क्या करेगा, फिर से अब की बार 2 को हटा देगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हटा रहा है। देखिए 2 हटा दिया इसने, देखिए अब L1 को प्रिंट किया तो 2 भी चला गया। अब अगर हमने कोई इंडेक्स वैल्यू पास कर दी इसमें, एलिमेंट करता है, लेकिन अगर इंडेक्स का वैल्यू पास किया आपने तो L1 डॉट पॉप, अब हमने कोई इंडेक्स वैल्यू पास कर दी हमने, ठीक है, हमने इंडेक्स 5 पास कर दिया, तो यानी 0 1 2 3 ये 7 को डिलीट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये इसने क्या किया, 7 को डिलीट कर दिया, तो देखिए 7 चला गया, तो हमने लिखा L1 में देखिए इसने 7 को डिलीट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, लेकिन अगर हमने पॉप मेथड में कोई इंडेक्स वैल्यू अगर पास कर दिया है तो वो उस एलिमेंट को वहां से लिस्ट में से डिलीट कर देगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब शॉर्ट मेथड एक और है, लास्ट बचा है, टाइम भी ओवर हो। शॉर्ट मेथड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। शॉर्ट मेथड क्या होगा, ये उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा, ठीक। तो सपोज हमारे पास कोई लिस्ट है L1 इज इक्वल टू, हमारे पास कोई लिस्ट है 1, 3, 2, 6, 4, 5, 7, ठीक। ये हमारे पास कोई एक लिस्ट है और इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो L1 डॉट शॉर्ट SORT और इसको शॉर्ट कर देगा। देखिए L1 1 2 3 4 6 7, तो इसने पूरे एलिमेंट्स को क्या किया, शॉर्ट कर दिया। लिस्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसमें फिर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा लिस्ट L1, लिस्ट की वैल्यू डॉट शॉर्ट, और ब्रैकेट में क्या कर देना है, REVERSE, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या करेगा, ये इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। क्लियर, 7 6 4 3 2 1, राइट, समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? लास्ट बच्चा है क्लियर। तो हमने लिखा L1 डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, L1 को ये एम्प्टी लिस्ट बना देगा, सारे एलिमेंट्स को झाड़ू लगा देगा और झाड़ू लगकर जो लिस्ट है वो खाली हो जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे लिस्ट के मेथड हैं जिनको हम यूज करेंगे समय पर, जब भी हमारे पास कोई इस तरह का प्रोग्राम आएगा जहां पर पॉप करना है, इंडेक्स की वैल्यू पता करनी है, या एक्सटेंड करना है, लिस्ट की वैल्यू को शॉर्ट करना है, तो वहां पर हम इन लिस्ट मेथड के थ्रू जो है प्रोग्राम्स को बनाएंगे, ठीक है। So I think time is over now. We have to meet again in the next class for new chapter that is called tuple. हम टपल पर काम करेंगे और टपल्स के जो मेथड्स हैं और टपल्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन।